प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और आज का मेरा टॉपिक है हम कुछ नहीं कर सकते और ऐसे लम्हे भी आते हैं जब हमें कुछ करना लाजिम होता है। हम पर लाजिम है कि हम भी कुछ करें, हमें कुछ करना चाहिए। ऐसे लम्हे आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते और ऐसे लम्हे भी आते हैं जब हमें लाजमी तौर पर कुछ करना चाहिए। इन दोनों में हम खुदा पर यकसा इन्हिसार कर सकते हैं, हम खुदावन पर डिपेंड कर सकते हैं। जब बनी इसराइल बियाबान में थे तो वो खुराक और पानी दोनों के लिए खुदा पर इन्हिसार कर रहे थे और मूसा ने उनसे कहा कि उसने तुझको आजिज़ किया और तुझको भूखा होने दिया और वो मन तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए। क्या सिखाए? जब हम इस्तिस्ना 8वां बाब उसकी 3री आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहता बल्कि हर बात जो खुदावंद के मुंह से निकलती है जीता रहता है। आमीन। बनी इसराइल को ये सीखने की ज़रूरत थी कि वो जब चाहें अपनी खुराक के ज़ख़ीरे से खाना निकाल कर खा नहीं सकते थे, बल्कि खुदा ने उनमें ये इन्हिसारी कैफियत उजागर की कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़रूरत के लिए खुदा पर इन्हिसार करें, खुदावंद की तरफ देखें, खुदावंद पर डिपेंड करें। और एक वक्त ऐसा भी आना था जब उन्होंने ऐसे मुल्क में होना था जहाँ लिखा है कि तुझको रोटी बाफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज़ की कमी ना होगी। फिर मूसा ने उन्हें ख़बरदार करते हुए कहा कि वो किसानों के तौर पर कहीं अपनी सलाहियत पर भरोसा ना करें और ये ना कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के ज़ोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई, बल्कि उसने उन्हें ताकीद की कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है। आमीन। बाज़ औक़ात खुदा हमें ये शऊर बख्शता है कि हम उस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करें, उसी पर एतक़ाद रखें। मिसाल के तौर पर जब कोई हमारा अज़ीज़ ला इलाज हो जाता है, इवन कि उसको डॉक्टर्स भी जो है वो जवाब दे देते हैं और बेरोज़गारी दूसरी तरफ हम देखें तो बेरोज़गारी इतने अरसे से है, अब तो खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बहुत सारे लोगों के साथ जो हैं वो ऐसे हादसे पेश होते हैं, लोगों के पास मुलाजमत मिलने का अमकान जो है वो नज़र नहीं आता, उन्हें दूर दूर से जो है वो कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती। ऐसे लम्हात में हम फ़ौरी तौर पर खुदा पर जो है इन्हिसारी की कैफियत को पहचान जाते हैं। हम खुदा से फरियाद करते हैं और कहते हैं कि खुदा तो इस बारे में कुछ करे, मगर हमें याद रखना चाहिए कि खुदा उस वक्त भी हमें ये याद रखना चाहिए कि हम उस वक्त भी खुदा पर यकसा इन्हिसार करने वाले होते हैं। और क्या होता है कि जब हम खुदा पर इन्हिसार करने वाले होते हैं और जब हम बैक वक्त पर ज़िम्मेदार भी हैं, बाइबल मुक़द्दस हमें कहीं पर भी जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि खुदा पर मुकम्मल इन्हिसारी को काहली का बहाना बना दिया जाए, उसको काहली का बहाना बना दे। और वाइज़ 10:18 में लिखा है कि काहली के सबब से घड़ियाँ झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। फिर ये कि काहिल आदमी झाड़े के बायस हाल नहीं चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ ना पाएगा। आमीन। इमसाल 20 बाब उसकी 4थी आयत में हमारा खुदा पर भरोसा जो है खुदा पर भरोसा होना चाहिए और हमारा खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार है। खुदा को ये बताएं कि खुदा मैं तुझ पर डिपेंड करता हूँ, मैं तुझ पर डिपेंड करती हूँ, मैं तुझ पर इन्हिसार हूँ। मगर बैक वक्त हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम अपने दस्तयाब और वसाइल को बरोकार लाएं, हम उसको भी यूज़ करें, हम खुदावंद पर भी डिपेंड करें और जो हमारे वसाइल हैं हम उनको भी बरोकार लाएं जो मौके के मुताबिक मौजू हैं। आज मैंने और आपने खुदावंद के कलाम में से सीखा है कि खुदावंद ने किस तरह बनी इसराइल को सिखाया, खुदा पर भरोसा करना सिखाया, खुदा की तरफ देखना सिखाया, खुदा पर इन्हिसार करना सिखाया। ये कलाम मेरे लिए है, ये कलाम आपके लिए भी है। मैं और आप भी आज हमारे जैसे भी हालात हैं, जैसी भी सिचुएशन है, हम खुदावंद पर इन्हिसार कर सकते हैं। हम जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए और जो खुदावंद का काम है वो खुदावंद करता है, लेकिन जो हमारे हिस्से का काम है
وہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں لازمی طور پر وہ کرنا چاہیے، اور جو ہم نہیں کر سکتے اسے ہمیں خداوند کے قدموں پر رکھنا چاہیے، خداوند کے قدموں میں رکھنا چاہیے، اس کی صلیب کے نیچے رکھنا چاہیے کہ خداوند میں سرنڈر کرتا ہوں، سرنڈر کرتی ہوں، میں یہ کام مجھ سے نہیں ہو پا رہا، لیکن جو کام میں کر سکتا ہوں خداوند میں وہ کروں گا، لیکن خداوند یہ کام میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو ضرور خداوند ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہمیں پرووائڈ بھی کرے گا، اور ہر وہ بات جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے، جو اس کا کلام ہے، وہ ہمیں زندہ رہنے کی قوت دے گا، ہم زندہ رہیں گے، اور خداوند ہمیں بلیس کرتا جائے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔